संत कबीरदास जी बताते हैं, ऐसी अवस्था में साधक की साधना पूर्णता को प्राप्त हो जाती है और अब संसार में उसके लिए कुछ शेष नहीं बचता। इसको संत कबीर जी एक उदाहरण से बताते हैं। जैसे कुम्हार चाक पर कच्ची मिट्टी से गढ़ा बनाता है और उसे आग में पकाकर ठोस रूप दे देता है। इसके बाद दोबारा उसे चाक पर चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संत कबीरदास जी का यह दोहा इस प्रकार से है, कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुरी ने चढ़ी चाकी। इस दोहे का शब्दार्थ है, कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न थाकी। मतलब संत कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हरि की भक्ति का रस ऐसे पी लिया है कि बाकी कुछ नहीं रहा, सारी थकावट खत्म हो गई है। पाका कलश कुम्हार का बहुरी ने चढ़ी चाकी। मतलब जो कुम्हार का आग में पका हुआ घड़ा है वह दोबारा चाकी पर नहीं चढ़ेगा। चाकी वह यंत्र है जो गोल गोल घूमने वाला होता है, जिस पर कुम्हार घड़े को आकार देता है। इस दोहे का भावार्थ है, संत कबीरदास जी कहते हैं उन्होंने हरि भक्ति रूपी रस खूब जी भरकर पी लिया है। जी भरकर पीने से आशय है कि उन्होंने भक्ति की गहराई को प्राप्त कर लिया है। बाकी रही ने थाकी से दो अर्थ लिए जा सकते हैं। एक तो कि इतना ग्रहण कर लिया है कि कुछ शेष नहीं रहा है, और दूसरे अर्थ में अब कोई थकान, सांसारिक संताप आदि महत्वहीन हो गए हैं। ऐसी अवस्था में साधक की साधना पूर्णता को प्राप्त हो जाती है और अब संसार में उसके लिए कुछ शेष नहीं बचता है। जैसे कुम्हार चाक की कच्ची मिट्टी से घड़ा बनाता है और उसे आग में पकाकर ठोस रूप दे देता है। इसके उपरांत दोबारा उसे चाक पर चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही साधक अब पूर्ण हो गया है, उसे पुनः किसी जतन की आवश्यकता नहीं रह गई है। एक तरह से वह भक्ति में पक गया है और दोबारा उसे इस चक्कर का प्रयोग नहीं करना पड़ता। भाव है कि उसे आवागमन चक्र से मुक्ति मिल जाती है। मतलब कि इस संसार में जन्म मृत्यु के इस चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। इसी पर संत कबीरदास जी ने कहा है, कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुरी ने चढ़ी चाकी।